आप राम भक्त है? कि मुझे राम का स्वरूप बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। और ये यूथ को अट्रैक्ट करता है हमेशा से। इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? थिएटर जो हमने मतलब लगातार मैंने 5-7 साल किया, उसमें बच्चों को इन्वॉल्व करता था। तो एक बैलेंस बना के जो किया और वो बात सुनी गई और वो बात हिट हुई। क्या फैमिली बैकग्राउंड से ही आप संगीत का जर्नी शुरू कैसे हुई? ये अगर तो सारी चीज अगर मैं डेडिकेट कर दूंगा तो बचपन जो है वो माता जी को समर्पित है। और माता जी का सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं संगीत नहीं कर पाता। पिताजी ख्वाहिश थी मैं IAS करूँ। अच्छा। मैं शुरू से ही म्यूजिक की ओर था। संगीत में आपका रुझान बचपन से ही? जी, माता जी बहुत अच्छा गाती थी। अच्छा, वो गाती थी बहुत अच्छा। तभी वही चीज मैं जानना चाह रही थी। वो चीज आपके ब्लड से आया है मतलब? लेकिन मुझे मोहम्मद रफी साहब जो हैं वो शुरू से ही अट्रैक्ट करते थे। अच्छा। उनके गाने में ऐसे मतलब डाल लेता था। प्रयास करते थे बचपन में? उस समय मतलब क्लासिकल का रियाज नहीं था। राग से लोग बारिश हो जाती थी, राग से धूप निकल आते थे, वो सब सच है? मान लीजिए संगीत चला और आप नाचने लग गए। हाँ, मूड भी चेंज हो जाता है। मूड चेंज हो जाता है। जैसे राग दरबारी है, आप इसको अगर गाएंगे और सुनेंगे तो अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो वो नॉर्मल रहेगा। हाय एवरीवन, आज के जो मेरे गेस्ट हैं उनका नाम है धनंजय शाही। अगर धनंजय शाही जी की बात करूं तो ही इज द क्रिएटर ऑफ द साधु बैंड। एंड इस बैंड को अपने आप में किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरे सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर इस बैंड ने ऑलरेडी धमाल मचा दिया है। अब तक यूट्यूब पर इनके 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। अगर इनके अचीवमेंट्स की मैं बात करूं तो बहुत सारे चैनल पर ये अपनी परफॉर्मेंस ऑलरेडी दिखा चुके हैं। तो चलिए उनमें से कुछ चैनल्स के नाम मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। न्यूज़ 18, ललन टॉप, आर भारत, दूरदर्शन, न्यूज़ इंडिया 24 एंड मेनी मोर। तो आज मिस्टर धनंजय शाही जी आ चुके हैं मेरे चैनल पर। तो चलिए आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। हेलो सर, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए। कैसे हैं आप, सबसे पहले ये बता दीजिए। बिल्कुल ठीक, और शुक्रिया बुलाने के लिए। अरे कैसी बात करें, आप आए उसके लिए शुक्रिया, उसके लिए धन्यवाद, उसके लिए थैंक यू। तो आप गीत से ही हर जगह शुरुआत भी करते हैं, वहीं पे खत्म भी कर देते हैं। संगीत जीवन है। संगीत जीवन, जी जी जी। तो संगीत जीवन है और एक कलाकार के लिए तो वही सांस है। अगर वो नहीं रहेगा तो वो जिएगा ही नहीं। तो बस आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि आपकी जर्नी की, इतनी खूबसूरत जर्नी, बहुत ही खूबसूरत आपकी जर्नी है, क्योंकि मैं आपके वीडियोस देख रही थी, काफी अच्छी आपकी टीम है। जी जी। बिना किसी माइक, बिना किसी साउंड, बिना किसी लाइट के जो परफॉर्मेंस आपकी टीम ने दी है ना, जी जी, वो मतलब काबिले तारीफ है। तो इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई और क्या सोच के आपने शुरू किया? इसकी एक कल्पना तो पहले से ही थी काफी। अच्छा। मतलब बच्चों को सिखाता था एक म्यूजिक। शुरू से ही मैं बच्चों को लेके संगीत को लेके उन पे काम करने को लेके शुरू से प्रेरित रहा। अच्छा। एक होता है कि आर्टिस्ट काम करता है, वो अपने को बनाता है। बिल्कुल। और एक ऊंचाई और मुकाम वो चाहता है। लेकिन मेरी शुरू से एक इच्छा थी कि मैं बच्चों को लेकर चलूं। स्कूल्स के बच्चे हैं या जो और गरीब तबके के बच्चे हैं जिनको कोई सहूलियत नहीं है, तो उनको लेकर मतलब जो है मैं आगे बढ़ा। तो ऐसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ा। तो जैसे हमने थिएटर शुरू किया और थिएटर जो हमने मतलब लगातार मैंने 5-7 साल किया, उसमें बच्चों को इन्वॉल्व करता था। हम कॉम्पोजिशंस बनाते थे, म्यूजिक बनाते थे, कोई प्रोफेशनल्स नहीं होता था। सॉरी सर, एक बार इंटरप्ट करूंगी। थिएटर में आप एक्ट करते थे या वहां पर भी संगीत ही? नहीं, संगीत, म्यूजिक। संगीत, ओके। हम जैसे कुछ आलाप किया, मैं इंडिविजुअल कुछ गाना गा दिया, कोई सीन चल रहा है उसके बीच में कुछ रागदारी कर दी। तो ऐसा मतलब एक फ्रेम चलता रहता था। तो एक बैलेंस बना के जो किया और वो बात सुनी गई और वो बात हिट हुई। तो बच्चों को लेके जो मैंने शुरुआत दी थी उसी का कार्य आगे चल के बैंड के रूप में आया कि मतलब हमने उसको स्थापित किया। तो जी। इसके अंदर जो है बस जो मैंने प्रभु से जो कामना करता था कि बच्चों को लेके आगे बढ़ना, उनको भविष्य देना, तो बस ओके चला। सो इस तरीके से आपका शुरू से मतलब पैशन ही इसी लाइन में था कि मुझे सिर्फ बैंड को लेकर आगे जाना है, अपना बैंड बनाना है, ऐसा कुछ था या फिर बनता गया कारवां, चलता गया और बनता गया? देखिए, संगीत में तो कारवां चलता ही रहता है। हाँ। और मैंने आपको बताया कि बच्चों को लेके काम करने की इच्छा थी। इच्छा शुरू से ही थी आपकी? उसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि एक्चुअली क्या है, जो हम बैंड सुनते थे तो हमने प्रैक्टिस शुरू करी, मेरे घर के अंदर ही प्रैक्टिस शुरू हुई और मैंने एक बैंड बनाया।
और वो प्रैक्टिस शुरू हुई। तो उसमें क्या है कि जो हम सुनते थे ना, एक बैंड का मतलब होता है कि वेस्टर्न हाँ, लोग के दिमाग में आता है बैंड से कि वेस्टर्न सॉन्ग जी चलेगा। जी, मतलब उसमें इंग्लिश गाने होंगे या बहुत ज़्यादा रॉक गाने होंगे। तो हमने एक जो है मैंने एक शुरुआत करी कि स्पिरिचुअल बैंड। हाँ, कि हमने भजन डाला। हाँ। घर में एक बैठकी लगाई, जैसे बैठक होता है। हाँ। तो उसमें मंदिर भी, अपनी परंपरा और अपनी चीजों को दिखाना। बिल्कुल देखा है वो। कि मैंने कहा देखो, हमें अपना कल्चर भी दिखाना है। Right. और कितनी सारी चीजें हुई, हमने कभी भी उसको जो है मतलब नहीं छोड़ा, क्योंकि ईश्वर है, ईश्वर के आगे हम जा रहे हैं और हमारी चीजें उसके आगे हम सब जाएंगे। हमने ट्रेंड बनाया, राइट। भारतीय संस्कृति और संगीत। उस संगीत की विधा में कुछ भी है, चाहे वो भजन हो, सूफी हो, बॉलीवुड हो, गजल हो। ये नहीं है कि हमने कि कोई पर्टिकुलर एक चीज ही लेकर चले हम। हाँ, ये है कि स्पिरिचुअलिटी तो मेरे अंदर शुरू से ही है, और बैंड के अंदर भजन को लाना ये टफ जोनर था, लेकिन हम उसमें कामयाब हुए। और नगरी अयोध्या सी और राम आएंगे और हमारे साथ श्री रघुनाथ, ये सब मतलब एक कारवां चल निकला। क्या आप राम भक्त हैं? ये अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली क्या है, अब हमारे लिए तो देवता जी सभी, मैं अगर मतलब राम का ये था कि मुझे राम का स्वरूप बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। राम जो है मतलब राजा भी थे, मर्यादा थे, मर्यादा के अंदर जंगल में रहे, वो पशु पक्षियों के साथ भी रहे, उनके साथ, और उन्होंने कंदमूल भी खाए, उन्होंने सोने की थाली में भी खाया, उन्होंने गुरुकुल विद्या जैसे ली, उस तरीके से एक शक्ति के रूप में उन्होंने राक्षसों का वध किया। तो राम जो है शुरू से ही एक मतलब मुझे मतलब लगते थे कि इनके ऊपर कुछ काम किया जाए, और ये यूथ को अट्रैक्ट करता है हमेशा से राम। अच्छा, ये बचपन के बारे में थोड़ा सा पूछूंगी मैं आपसे, आपकी थोड़ा सा अर्ली लाइफ की तरफ चलते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। बचपन आपका कैसा था? आपकी फैमिली में संगीत की शुरुआत कैसे हुई? कि आपके फादर क्या फैमिली बैकग्राउंड से ही आप संगीत का जर्नी शुरू कैसे हुई? ये अगर तो सारी चीज अगर मैं डेडिकेट कर दूंगा तो बचपन जो है वो मतलब माता जी को समर्पित है। अच्छा। क्योंकि अगर माता जी का सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं संगीत नहीं कर पाता। बहुत गरीब फैमिली मतलब हमारी थी, पापा क्लर्क थे स्कूल में छोटे से। 5-6 लोगों की मतलब 5 तो हम ही थे भाई बहन, और ऊपर से रिलेटिव भी काफ़ी 4-5 रहते थे घर में। तो कुल मिला के की स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी, एक कमरा ही था और तो बड़ी मुश्किलें थी। और उसमें फिर एक छोटे से परिवार की ख्वाहिश रहती है, पिताजी ख्वाहिश थी कि मैं IAS करूं। अच्छा। या कुछ मतलब बड़ी सरकारी नौकरी या कुछ बड़ा गजेटेड ऑफिसर, ये सब। लेकिन मैं शुरू से ही म्यूजिक की ओर था। संगीत में आपका रुझान बचपन से ही था? जी, माताजी बहुत अच्छा मतलब वो गाती थी। अच्छा, वो गाती थी बहुत अच्छा। तभी वही चीज मैं जानना चाह रही थी, वो चीज आपके ब्लड से आया है मतलब। तो गाती थी और मैं सुनता था, फिर धीरे धीरे वो कुछ मुझे सिखाती थी कि आज कुछ स्कूल में जाना है, तो मैं जाता था, तो वहाँ से मुझे पेन प्राइज भी मिलता था या कुछ भी, मेरे को आगे बढ़ाते रहे संगीत में। लेकिन क्योंकि हमारे जो बैकग्राउंड था तो बहुत ज़्यादा अच्छा था नहीं, फाइनेंशियली अच्छा नहीं था जी। तो इसमें ये नहीं था कि मैं कोई मुझे गुरु का भी नहीं पता था कि संगीत। लेकिन मुझे मोहम्मद रफ़ी साहब जो हैं वो शुरू से ही अट्रैक्ट करते थे। अच्छा। उनके गाने में ऐसे मतलब गा लेता था। तो ये बात है, मतलब ये एक स्ट्रगल चला बचपन का। तो मैं कॉलेज में था, फर्स्ट ईयर के अंदर मैं कॉलेज में गया, तो ये मैं ऐसी कैंटीन के अंदर हमारी रैंकिंग हो रही थी। अच्छा। तो उसमें चल रहा था थोड़ा सा, बाद में रैंकिंग बंद हो गई, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत था। तो इतना मतलब भद्दा भी नहीं था, लेकिन था कि भाई करना है। तो मेरे को पूछा गया, मैंने कहा जी मुझे गाना। तो मुझे आज भी याद है, वो मैंने एक लाइन गुनगुनाई मोहम्मद रफ़ी साहब की। सर गुनगुना देंगे एक बार, उसी से शुरुआत करते हैं फिर। वो लाइन थी, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्या हुआ तेरा वादा। क्या बात, ये बहुत ही बेहतर। आप बिना म्यूजिक के, मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी आवाज। तो इस गाने से लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। उसी समय तब से ही आपका सुर इतना अच्छा था, पक्का था इतना?
या धीरे धीरे? हाँ मतलब नकलची तो था ही मैं, गानों को ठीक ठीक मतलब गा लेता था मतलब। तो आप रियाज करते थे बचपन में? नहीं उस समय मतलब क्लासिकल का रियाज नहीं था। अच्छा। बस जो मम्मी ने सिखा दिया या जो टीवी रेडियो से सुन के हमने गा लिया। तो ये गाने से ये क्या हुआ कि वहाँ पे थोड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। ओके। कौन गा रहा है। हाँ। और वो वहीं से एक मैडम गुजर रही थी, शौरी मैडम हमारी इंग्लिश की लेक्चरर थी। उन्होंने नोटिस किया तो उन्होंने देखा और चली गई होंगी, फिर बुलाया कि ढूंढते ढूंढते आ गई हो मेरी क्लास में, और उन्होंने बुलाया और फिर फेस्ट में गवाया और कि तुम सीखो, अच्छा है, पूछा उन्होंने जैसा बैकग्राउंड। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे गंधर्व महाविद्यालय में एक गुरु थे, उनका फ़ोन नंबर और नाम दिया कि इनसे जाके मिलो। ओके। तो मैं उनसे जाके मिला और वो पंडित नरेश मिश्रा जी थे जो मेरे गुरु, अभी उनकी डेथ हुई अभी हाल फिलहाल में। अच्छा। तो बस उनके अंडर में रह के भी संगीत सीखा और फिर सीखते सीखते हुए बच्चों को सिखाने लगा। तो वहाँ से मतलब प्रोफेशनल जर्नी की शुरुआत हुई सीखने की। आप संगीत के बारे में जो मुझे पता है कि राग जो होते थे पहले, कि राग से लोग बारिश हो जाती थी, राग से धूप निकल आते थे, राग से वो सब सच है या फिर सिर्फ एक कल्पना है? नहीं ये कल्पना नहीं है। आप बहुत, मैं कहूँ मतलब मैं अपनी स्कूल के अंदर भी बच्चों को यही बोलता हूँ कि बताओ सबसे जीवंत जादू क्या है, मतलब एक जीवित जादू क्या है, मैजिक। मैं तुम्हें अभी दिखा दूंगा। तो सब बच्चे चौंक जाते हैं क्या है। तो वो मतलब वो पूछते हैं सर कैसे, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब मान लीजिए संगीत चला और आप नाचने लग गए, तो ये जादू है। हाँ, मूड भी चेंज हो जाता है। मूड चेंज हो जाता है। तो ये शास्त्रीय संगीत जो है, तो शास्त्रीय संगीत में खूबी है। तो 2-3 एग्जांपल देता हूँ। जैसे राग दरबारी है, आप इसको अगर गाएंगे और सुनेंगे तो अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो वो नॉर्मल रहेगा। अच्छा। आसावरी सुनने से आपका अर्थराइज की प्रॉब्लम है, गठिया वगैरह है। अच्छा जी। और अगर आपको मतलब कुछ वायु जैसे कोल्ड होता है बहुत ज़्यादा, या नेजल की कुछ दिक्कत है, कुछ भी मतलब चेस्ट से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, तो आप मालकोस और जो है ये यमन सुनिए। अच्छा। सुनने से आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेंगे। मतलब आप ये कह रहे हो कि अलग अलग राग सुनने से बॉडी के अलग अलग तरीके के बीमारी भी बिल्कुल कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी या मिनिमाइज हो जाएगी। आप रोजाना रूटीन में सुनिए, आपका जो है मतलब आप खुद कहेंगे कि एक महसूसियत जो है ना, रिलैक्स की। सब कुछ ब्रेन से तो कनेक्टेड है सर, वो ब्रेन सारा सही है। बिल्कुल। योग और साधना, म्यूजिक, इसका तो असर होता है बिल्कुल। तो चलिए, सबसे पहले तो थैंक यू। आपके मतलब बचपन की जो जर्नी थी वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। स्ट्रगल ऐसी चीज है सर, स्ट्रगल किसी को बहुत आगे ले जाती है। ये तो है। और मुझे ये भी पता है, ये एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, अगर जिंदा इंसान को बचपन से ही सब कुछ मिल जाए ना तो बहुत ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाएगा। हो सकता है वो पापा के नाम का खा ले अपने, लेकिन जब उसकी बारी आएगी तो उसको, उसने क्या किया, शायद उसको मौका ही नहीं मिल पाता। बिल्कुल बिल्कुल। ये इस बात को आप मानते हो? नहीं ये तो है ही है। अगर मतलब जीवन में अगर संघर्ष नहीं है, और देखिए संघर्ष खत्म नहीं होता, चाहे आपका हो, हाँ। चाहे मेरा हो, या किसी का भी हो, वो चलता रहता है। अगर आपका देखिए संघर्ष अगर आपका खत्म हो गया तो ठहराव आ गया। ठहराव आ गया, राइट। और जहाँ पे ठहराव आएगा ना तो उसके फिर आप तो रुक गए ना। हाँ, फिर कुछ करने का बस। और जिसके अगर आपको निरंतर गतिशील आगे बढ़ना है तो आपको संघर्ष करते रहना पड़ेगा। नहीं, काफी अच्छा नाम है। तो इस बैंड की शुरुआत कैसे हुई और ये हिट इतना कैसे पहुंच गया? रातों रात एक बैंड, लोगों को पता चला कि यार एक साधु बैंड है। बैंड हिट है, दुनिया जानती है, बिल्कुल। लेकिन उसके पीछे की जो लाइफ थी पूरी, कि उस कमरे में मतलब आप सोचिए कि मैं अकेले कमाने वाला, उससे मुझे घर भी चलाना है, और मुझे वो बैंड के जो बच्चों पे भी पूरा, क्योंकि एक खर्चा तो होता है आप। बिल्कुल होता है सर। और उस कमरे में आप यकीन मानिए 22 से 24 लड़के होते थे एक कमरे में। एक कमरे में। आप पोस्टर भी मैं आपको भी दिखाऊंगा। अच्छा, सोशल कमरा सर कितना बड़ा था कि 22-24 बच्चे उसमें अट जाते थे? 10 बाय 12 का या उससे 10 का कमरा था, लेकिन हम लोग एडजस्ट करते थे। ओके। उसमें पलंग भी होता था, उसके बावजूद कुछ पलंग पे होते थे, कुछ इधर होते थे, कुछ इधर, मतलब पूरा उसमें 22-23 बच्चे। और बैठ के आराम से क्लासिकल की प्रैक्टिस, गानों की प्रैक्टिस में उनको सिखाता था पूरा, तो पूरा होता था। और 4-5 घंटे मतलब हम लोग करते थे अभ्यास। और उसमें पूरा सपोर्ट, जो सबसे जो मेन कड़ी है इस बैंड को खड़ा करने में, इस बैंड की उन्नति में, आपको भी पता है, आप एक महिला हैं, कि घर में अगर
पुरुष राइज करता है तो उसके पीछे एक महिला का ही हाथ होता है, पूरा सपोर्ट होता है सर। तो मेरी वाइफ का पूरा जो है, वो खुद भी अच्छा गाती हैं, भजन सिंगर हैं। अच्छा। और कई बार तो मुझे लगता है मुझसे अच्छा भजन गाती है, मतलब। और उनका पूरा जो है, मतलब जो शुरुआती दौर से ही उनका एक अध्यात्म का रहा भजन गाने का, और अपने इलाके में फेमस भी थी भजन में। अच्छा, ओके। और मैंने उनको पसंद भी किया था कि वो भजन ही गा रही थी कहीं, अच्छा। तो आवाज़ से ही मैंने पसंद किया। तो एक हमारी ट्यूनिंग भी बनी, और 20-22 लोगों को घर में अगर आप सालों तक बुलाते हैं, 1-2 महीने नहीं, 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीने नहीं, 6 महीने नहीं, अभी मतलब जमाना हो गया, मतलब। तो मुझे लग रहा है अगर आदमी 4-5 भी अगर लोग आ गए, 2-3 दिन भी आ जाए 4-5 लोग, तो आपकी वाइफ बोलेगी भैया बिल्कुल अड्डा कहीं और देख लो। ट्रू, सही बात है। उसने पूरा, मतलब एक स्ट्रगल फेज था, चाय बनाना, बच्चों को खाना खिलाना, यानी अगर हम बैठ गए लंच टाइम हुआ तो नहीं देखना है। 2017-18 तक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आ गए थे। तो क्या ये कुछ सोच के आए थे कि अब चैनल बनाना है, हिट करना है, या फिर ऐसे था कि बस गा रहे हैं और डाल देते हैं? नहीं, देखिए किसी भी चीज़ की शुरुआत धीरे धीरे होती है। अब हम तो देखिए गुरु शिष्य परंपरा से मैं चलने वाला आदमी, चीज़ें थी मतलब जो भी है, और जो मतलब सीखना सिखाना चल रहा था। फिर जैसे जैसे मतलब मुझे समझ आती थी भैया ये फेसबुक पे कुछ करते हैं, या कुछ यूट्यूब पे करते हैं, या कुछ इंस्टाग्राम पे अब मैं आता हूँ, तो ऐसे धीरे धीरे जो मेरी सोच बुद्धि थी जैसे वैसे हम करते रहे। जो भी ऐप आता था, थोड़ा टेक्निकली शुरू से थोड़ा सा था मैं कि उस तरीके से, तो अपना इस तरीके से शुरुआत हुई। और क्योंकि समर्पित थी, क्योंकि फाउंडर मैं ही था, बैंड को मैंने बनाया, और जो वाइफ थी, क्योंकि सब चीज़ उन्होंने देखो किया। आज जो भी हम साधो बैंड खड़ा है उन्हीं की कामयाबी। और मैं आपको एक पहलू और बताता हूँ, जितने वीडियोस बने, जो भी हिट हुए 150-200 सारी वीडियो, और आज तक भी सारी वीडियो की जो आप कैमरा देखते हैं वो वही घुमाती है। अच्छा। तो रोल में वो भी हैं, रोल में वो अलग नहीं है। तो कैमरे को हैंडल करती है वो? पूरा कैमरा वही जो है वो हैंडल करती हैं। अच्छा। और मतलब जो है क्या कहते हैं, बस ये समझिए हम लोग कैमरे के आगे हैं, वो कैमरे के पीछे शूट करती है, मतलब पूरा वीडियो। तो उनका त्याग शुरू से रहा, पर्दे के पीछे से बैकबोन है वो एक तरीके से, की हड्डी पूरे बैंड की कह सकते हैं। बस इसकी शुरुआत हुई, और फिर बैंड जो है सोशल मीडिया पे भी आ गया। तो 16 से नाटकों वगैरह में हम लोग करते रहे, बाकी पीछे भी था, पीछे से हम लोग करते रहे। बैंड डाला, फिर नाटकों में किया, और बहुत सारे सामाजिक मंचों पे किए। और बैंड हमारा हमने इसलिए ही बनाया कि हर तबके में, हर चीज़ में, हर जगह हम मतलब गा बजा सकें। और फिर धीरे धीरे 2017 और 2018 हम सोशल मीडिया पे भी आ गए। तो एक, क्योंकि आधुनिक ज़माना और सोशल मीडिया के साथ चलना ज़रूरी था। ज़रूरी है, बिल्कुल। और हम चल रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये एक दिन कारण बनेगा पूरे देश को जानने के लिए। बिल्कुल। और एक चीज़ और भी पता चला मुझे कि 2000, आपने कहा 2017 से आप आए सोशल मीडिया में, जी। एंड 2021 तक आपको सफलता मिली, आप वायरल हुए। 2021 में हमें मतलब सफलता मिली जी। और उसके बाद एक चीज़ और मैं सर्च कर रही थी इंस्टाग्राम पे, तो आपकी 2 प्रोफाइल नजर आ रही थी। जी 2 प्रोफाइल थी, साधु नाम से, साधु बैंड के नाम से। जी। तो दोनों आपकी ही है? हाँ, दोनों हमारी है। तो उसकी क्या कहानी है सर? अच्छा, आपने पूछ ही लिया। और एक अच्छा वो चल रहा था, एक दयार चल रहा था, खुशनुमा दयार। लेकिन जीवन में क्या होता है कि कई बार ठोकर लगती है, और एक कुछ फ्रेज आता है, ऐसा एक फेज आता है। तो ये भी आया, और ये भी प्रभु की जैसी नीति होगी। और जो भी अच्छा है कि मतलब चल रहे थे हम लोग 18, 19, 20, और कोरोना काल आया जो कि सबसे भयानक रहा, खतरनाक रहा जी। तो अभी 2021 में मैंने घर लिया जी, लोन पर, मतलब एक घर लिया साहिबाबाद में। ओके। तो अब हम प्रभु ने एक मतलब एक मुकाम दिया कि जो है छोटा सा उन्होंने घर दिया, एक छोटा सा 2 BHK फ्लैट। तो उसमें हम आए, और ये हमारे लिए फ्लैट जो है बहुत अच्छा रहा। जो हमारी हस्बैंड वाइफ की जो पूरी एक मेहनत थी, एक
तो ये फ्लैट जो मतलब हमारे लिए लक्की रहा कि हम यहाँ से हिट हुए। ओके। और हम ड्राइंग रूम में हमारा मंदिर भी है, और जो उस मंदिर के आगे फिर हमने शुरुआत करी। उस समय भी हम मतलब जब हम यहाँ पर आए तो मेरे ख्याल से मई जून के अंदर हम लोग हिट हुए, जो भी इससे मुझे याद आ रहा है। तो 2021 के अंदर हम नए घर में, और फिर वहाँ से वायरल हुए एकदम सीधा। तो पहली जो हमने मतलब वहाँ से जो रील डाली थी, तो वो मतलब एक्चुअली ये सोशल मीडिया था, तो हमने उसको डाला, और 2-3 दिन बाद हमें पता चला कि वो रील जो है पाकिस्तान में चल रही है खूब। अच्छा। और पाकिस्तान में एक्चुअली हमने आसिम अजहर का एक सॉन्ग डाला था, तो वो वायरल हो गया था वहाँ पर। तो बस ये शुरुआत हो गई। लेकिन उससे पहले भी एक हमने संग का एक गीत डाला था, राम की गिलहरियाँ। राम की गिलहरियाँ। ये वो भजन था कि जो राम मंदिर जो आज हम देख रहे हैं, तो उसके ऊपर मतलब कुछ मुझे बनाना था कि भाई सब एक स्ट्रगल क्या था, क्योंकि मैं शुरू से उसको देखता आया हूँ और हमारी उससे आस्था एक पूरी जुड़ी हुई है, पूरी हिंदू समाज की और सबकी। बिल्कुल। तो मैंने राम की गिलहरियाँ डाला था, अभी भी यूट्यूब पर है, आप उसको देखेंगे और अच्छे खासे उसके व्यूज़ हैं। वो पूरे देश में हिट हो गया था, पूरे हिंदुत्व समाज में, संघ में, पूरा एक मतलब वो हिट हुआ। और वो ऐसा हिट हुआ कि मतलब सोशल मीडिया पे तो दिखा, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा मतलब लोगों से मिला। तो पहला हमारा वायरल था राम की गिलहरियाँ। अच्छा, पहला वायरल। जी। ओके। जैसे गिलहरी ने अपना समर्पण दिया था, उस भजन में आप अगर उसको सुनेंगी तो पूरा राम मंदिर का जो भी उसमें बलिदान या जो भी उसमें त्याग था, तो वो सारा था। जो है इस तरीके से कारवां चलता गया और गाने बनते गए, तो उसमें भजन भी हमारे और सारे नगरी अयोध्या सी एक भजन हो जाए, 2 लाइन, कोई भी आपका पसंदीदा। जी। पसंदीदा तो जो मेरे जो बहुत दिल के करीब है, वो राम आएंगे है। हाँ, तो आप प्लीज जी 2 लाइन प्लीज एक बार गुनगुना दे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बिल्कुल, राम आ चुके हैं बहुत पहले। साधु बैंड भी बन गया है, बहुत कमाल का बैंड बना है। अच्छा, पाकिस्तान में जब आपका रील वायरल हुआ, जी, तो मैंने सुना कि पाकिस्तान से आपको कॉल आने लगे कि आप आइए, आपके साथ गाने बनाने हैं, आपको अपने म्यूजिक एल्बम में लेना है। जी। तो ये कॉल सबसे पहले कहाँ, किसी म्यूजिकल कंपनी से आया था, किसने किया था वो कॉल? नहीं जी, जिस मूवी का वो गाना था, उस मूवी के डायरेक्टर साहब का आया था। अच्छा। उन्होंने ये सोचा था कि हम लोग पाकिस्तान के, तो क्या आइए मिलिए और हम कुछ बनाते हैं प्रोजेक्ट्स। तो बट फिर हमने उनको बोला, तो उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया और कहा कि नहीं, आप लोग अच्छा यंग काम कर रहे हैं और काम करिए, और मेरी ब्लेसिंग है कि आप लोग ऊंचा जाएंगे। तो ये था। और उन्होंने बोला कि हमारे घर में भी यहाँ पे सब सुनते हैं। और यकीन मानिए कि जब हमने हमारे साथ श्री रघुनाथ जब हमने गाया था, हमें उधर से भी कई सारे कॉल आए कि हम भजन भी सुन रहे हैं आपके। अच्छा। तो ये एक अच्छा पाकिस्तान में लोग भजन सुन रहे हैं? जी। ओके, तो पाकिस्तान में कुछ हिंदू फैमिली सुन रही है या फिर सभी सुन रहे थे? सभी सुन मतलब हिंदू भी सुन रहे थे भाई, बांग्लादेश में भी काफी हिंदू सुन रहे थे, श्रीलंका में भी, और मुस्लिम्स भी बहुत सुन रहे थे। ये भी काफी अच्छा मैसेज है कि जब संगीत की बात आती है तो लोग धर्म भी भूल जाते हैं। देखिए, यही भावना और कनेक्शन, यही भावना जो हम कबीर जी की लेके चलते हैं ना, वही भावना समाज में चली कि जहाँ पे सूफी भी हमारा सुना गया और भजन भी, और दोनों लोगों ने सुना। तो जहाँ वो डिमांड में था तो वो भी डिमांड में रहा। तो यही मतलब जो साधु की एक परिभाषा है, वो यहाँ पे चरितार्थ होती है। तो यहाँ पर भी तो हमें पाकिस्तान को भी थैंक यू बोलना चाहिए। जी। बिल्कुल। तो अच्छा, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी जुड़े हुए हैं, NCPCR से, तो वहाँ आपको अवार्ड भी सम्मानित भी किया गया है। जी बिल्कुल। लेकिन ब्रांड एम्बेसडर कैसे बने? हाँ, उसकी भी एक जर्नी। उसकी जर्नी से पहले एक जर्नी जो हमारी बीच में एक अधूरी रह गई थी। हाँ। कि जो है जब पॉपुलर हो जाता है बैंड,
तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं आड़े, अच्छा। तो इसी में बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं दिमाग देने वाले। तो अब मेरे जी पॉलिटिक्स जिसको कहते तो जिनको मैं लेके चला, जिनको मैंने सिखाया, एक मुकाम दिया, जिनको एक ऊंचाई दी, जो एक मतलब जिनके मतलब जो मेरी तरह ही एक संघर्षशील परिवार से थे, उनको एक भाव दिया। लेकिन एक रात मुझे पता चला कि सब कुछ मेरा चला गया। उन्होंने ही किया ये चीज़? जी, ऑफिशियली उन्होंने सारे मतलब जो मेरे पासवर्ड्स थे वो सब चेंज कर दिए, और मतलब चेंज तो पहले से भी करते रहे। टेक्निकली के अंदर ये होता है कि विश्वास की बात होती है। आप घर में हो मेरे, तो आप घर में से आप फ्रिज में से भी खाना खा रहे हो निकाल के, बिल्कुल। आप बेटे की तरह हो। मेरी वाइफ उनको बेटे की तरह मार रही है, उनको वो भी माँ बोल रहे हैं। और एक गुरु शिष्य परंपरा चल रहा है, तो हमें नहीं पता ना कि आपके मन में क्या चल रहा है। करेक्ट। और हिट होने के बाद मुझे कई लोगों ने बोला भी कि हिट होने के बाद ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन दिल पे मेरे आज भी मैं वो घाव तो लगती है, वो घाव लेके घूम रहा हूँ कि अगर वो सर्वस्व मेरे से चीज, देखिए गुरु से आप कुछ भी ऐसे मांगते तो वो ऐसे ही दे देता। और गुरु के साथ धोखा करना तो बहुत बड़ा धोखा है। देखिए हम इस समाज में रहते हैं। मेरे तो अगर देखिए हमारे लिए तो गुरु सर्वोपरि हैं। अगर मेरे गुरु जी कहें कि तू सब उठा के दे दो, मैं सब उठा के दे दूंगा, भैया वो मेरे गुरु हैं। उनका लेके मैं कभी जी नहीं सकता। बिल्कुल। तो ये है, आज आपके चैनल पे मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ कि उन्होंने धोखा दिया। मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ। मैं सिर्फ देखिए, मैं उनको माफ़ कर देता। मैं लड़ इसलिए रहा हूँ कि उन्होंने मुझे चोर घोषित किया। अरे है ना, सब कुछ। अगर देखिए, अगर मैं उनको कभी नहीं कह रहा कि मैंने 5 साल 6 साल सिखाया, उनको आगे बढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं है। वो कुछ भी पासवर्ड चेंज करके सब कुछ ले गए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ अपने सम्मान के लिए लड़ रहा हूँ कि समाज में मैं बताना चाहता हूँ कि मैं चोर नहीं हूँ। क्यों बोला आपने, उन्होंने आपको? भाई उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दिया ना। क्या कि भाई इन्होंने हमें शोषण किया, हमें पैसे नहीं दिए, सब कुछ जो है हमारा मतलब ले लिया। भाई सब मतलब जो भी मतलब एक जो कार्यक्रम होते थे या जो भी है। अच्छा, इवेंट्स के पेमेंट की बात? हाँ, जो भी। देखिए उसमें क्या है कि उन्होंने हम पे इल्ज़ाम लगाए, जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ों का, और सब चीज़ें मेरी ही थी। बिल्कुल। ठीक है ना, देश से सब दुनिया समाज को सबको पता है, और सिर्फ मैं अपने सम्मान के लिए ही लड़ रहा हूँ। और देखिए महाभारत में भी आपने देखा होगा कि अर्जुन को वही सिखाया भगवान कृष्ण ने कि आपको लड़ना तो पड़ेगा, लड़ना तो पहले अपने अधिकार के लिए। बिल्कुल। अच्छा, और देखिए मैं तो लड़ना भी नहीं चाहता था, मैं सही बताऊं भाई। मेरे पास YouTube था, मेरे पास ट्विटर था। भाई तुम्हारे पास अगर, चलिए तुमने इंस्टाग्राम का पासवर्ड चेंज कर लिया और आपके पास है, तो आप ले जाओ। मैंने तो उनको बोला था आप ले जाओ, ठीक, आप काम करो। लेकिन आप एक गुरु को नोटिस भिजवाएंगे कोर्ट का, या कुछ भी है चीज़ को करेंगे, या हमारे घर में एक नोटिस भिजवाएंगे, तो देखो सामने वाला भी तो चुप नहीं बैठेगा ना। यही मैं कहना चाहूँगी कि गुरु के साथ एक होता है कि आप किसी के साथ, वैसे तो गलत करना ही गलत है, लेकिन उसके साथ गलत किया जिसने आपको बनाया, जिसने आपको प्लेटफॉर्म दिया। भाई देखिए, हम ये कहते हैं कि समाज में सब चीज़ें चलती हैं, कुछ चीज़ें सही हैं, कुछ गलत हैं, हर किसी की। हमने तो समझाने की कोशिश करी, पर आप किसी को सोशल मीडिया पे बदनाम भी तो मत करो ना। करेक्ट। आज देखिए, आज कुछ भी है, मतलब जो भी चीज़ है, अब उन्होंने मैं सोशल मीडिया पे मेरा डाला, सब पूरा बदनाम किया मुझे, तो लेकिन वो ऊपर वाला है, ऊपर वाले की चीज़ है। और बस ये सारी चीज़ जब मेरी हैं तो इसी इंसिडेंट के बाद आपने दूसरा चैनल बनाया? हाँ, दूसरा फिर हमने इंस्टाग्राम बनाया, और वो भी है, भगवान की दुआ से वो भी आ ही जाएगा। बिल्कुल आ गया। और हम उसके लिए हम लड़ रहे हैं, और एक सम्मानित व्यक्ति को लड़ना चाहिए। बिल्कुल लड़ना चाहिए अपने सम्मान के लिए, और दुनिया साथ में, अब दुनिया को पता लग रहा है। और हमने दूसरा फिर चैनल बनाया साधु द बैंड करके, और वो चैनल भी जो है, देखिए प्रभु की इच्छा की 1 साल के अंदर वो खड़ा हो जाए, कि उसके अभी मेरे ख्याल से 44,000 उसके सब्सक्राइबर हो गए हैं। हाँ। और उसकी रीच भी 4 मिलियन के करीब है। बिल्कुल सर। और उसमें मतलब जब हमने दूसरी पारी जब हमारी आई,
तो दूसरी पारी ने हमें वो आयाम दिए जो पिछली पारी ने नहीं दिए। दूसरी पारी में फिर मेरे सिखाए हुए बच्चे काफ़ी, उनको मैं, क्योंकि देखिए बच्चे मैं सिखाता ही रहता हूँ। अब ये भी टीम एक तैयार हुई, एक टोली तैयार हुई, दूसरी टोली भी खड़ी है। हाँ बिल्कुल। एक पूरा मतलब ये साधो जो है पूरा एक परिवार है, ये कभी खत्म ना होने वाला सिलसिला है। जी। तो ये चल रहा है। तो जो लोग इस्टेब्लिश हो जाएंगे फिर दूसरी टीम आएगी। तो उसमें जो है हमारा एक बड़ा पॉपुलर भजन हुआ राम आएंगे, जो मैंने अभी आपके चैनल पे सुनाया। ये पूरे सोशल मीडिया पे 800 मिलियन के करीब गया। 800 मिलियन जी, 800 मिलियन जी, 800 मिलियन जी जी जी, पूरे सोशल मीडिया पे। मतलब जिन जिन लोगों ने लगाया, अलग अलग पेजेस ने डाले। अच्छा सर, जैसे आपने भी बताया कि आपके साथ गलत हुआ, आपकी टीम के परिवार ने आपके साथ एक तरीके से धोखा किया, चीटिंग किया, तो अभी आपने लीगली इसके लिए कुछ एक्शन लिया? हाँ, अभी मतलब लीगल एक्शन लिया है और कानूनी प्रक्रियाएं जो है अपनी चल रही हैं, तो वो भी एक सम्मान की खातिर करना पड़ता है। तो लीगल एक्शन हमने लिए हैं, वो चल रहे हैं। बिल्कुल। और लेकिन इसके साथ ये भी है कि हाँ, जो ट्रेडमार्क है और कॉपीराइट है वो हमें मिल गया है। और साथ ही कोर्ट से हमें स्टे ऑर्डर भी मिला है। तो सारी चीज़ें प्रभु की कृपा से सब फेवर में हैं और ये सब प्रभु का आशीर्वाद और आप सभी लोगों का जो एक मान सम्मान है, तो उसकी वजह से हम बढ़ रहे हैं आगे। जैसे साधु बैंड आपका ही है और ये आपका ही रहेगा। यही हम, क्योंकि आपने इस बैंड को यहाँ तक पहुँचाया। जी जी, शुक्रिया। तो वो तो अलग बात है कि आपके साथ गलत किया, और जिसने गलत किया उसको पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए, मैं तो यही चाहूँगी। बिल्कुल, जैसी प्रभु इच्छा। बिल्कुल। जी जी। और सर, आपके कुछ अचीवमेंट्स हैं, मैं चाहती हूँ हमारे ऑडियंस को आप वो भी बताएं। बिल्कुल। अचीवमेंट से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा कि जो दूसरी शुरुआत हुई, क्योंकि अगर आपके पास एक बार चीज़ जीरो पे आती है तो उसको फिर दोबारा करना, तो वो है कि मतलब दोबारा से हमने उसको शुरू किया। मेरा एक स्टूडेंट था, तो फिर सारे स्टूडेंट जो भी है जिन्होंने सुना कि सर के साथ ऐसा हुआ तो आए वो। तो उसमें एक नाम मैं लेना चाहूँगा अश्वनी का, कि वो शुरू से ही साथ है और गुरु शिष्य परंपरा के साथ, एक परिवार के साथ वो चल रहा है। तो उसका पूर्ण सहयोग है इस बैंड को आगे बढ़ाने में। और भी कई लोग हैं, हमारे एक भाई की तरह सौरभ जी भी हैं, वो भी इसमें लगे रहे और लगे हुए हैं। तो ये टीम एक खड़ी हुई दोबारा, और इस टीम के जो ऊंचाई है, इस टीम की ऊंचाई वो पहले की टीम से ज़्यादा ऊंचाई है। बिल्कुल। हम देखिए मिलियंस में नहीं आ सकते हैं कि किसी के आप मिलियंस चले गए। आप क्या अचीवमेंट्स पाते हैं वो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और उसमें जो सबसे बड़ा जो एक सपना था, एक ड्रीम था, वो था राम प्रतिष्ठा समारोह, जो भगवान राम जी का जो मंदिर बना, उसमें हमें गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी, बहुत बड़ी बात है। ये एक मेरे जीवन का जो एक सपना प्रभु श्री राम ने जो पूरा किया, और वहाँ से हमारा कद जो है बहुत ज़्यादा ऊंचा उठा। और उसी के बाद फिर भारत सरकार ने हमें ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो एक जो सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुरूप जो हम काम करते थे, गरीबों और वंचितों के लिए सोशल थीम पे करते थे, उसको एक मोहर मिली हमें। तो उसके लिए हम मतलब हम आगे बढ़े, और उसके बाद फिर धीरे धीरे कारवां बनता गया। फिर इसमें सोनी, अभी हमें सोनी एक नया अचीवमेंट हमें मिला कि सोनी ने हमारा एक कवर सॉन्ग ऑफिशियल रिलीज किया। अरे वाह, वेरी नाइस। मिस्टर एंड मिसेस माही मूवी का। अच्छा। तो एक ये बड़ा एक मंच है, और ये ऑथेंटिकता बताता भी है कि जो असली कौन है। अभी कहना पड़ रहा है, ये भी एक वो है, मतलब एक दर्द है। तो ये चीज़ें आगे मतलब बढ़ती रही, और अभी हम कई सारे अचीवमेंट्स और मतलब हमारी अचीवमेंट और जुड़ेंगी, जिसमें कुछ ऑफिशियल एक रोमांटिक सॉन्ग हम ला रहे हैं। तो अभी वो गाना नहीं खोलूँगा, लेकिन आपके मन से हम उसको घोषित करते हैं कि एक अच्छा हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो है जो आ रहा है, वो साधु बैंड का एक फर्स्ट रोमांटिक सॉन्ग, मतलब ऑफिशियल से। फिर उसके बाद एक डिवोशनल पे है, एक कबीर जी के ऊपर हम लोग एक कबीर सूफी पे हम कर रहे हैं। तो 3-4 अभी हैं वो प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके अपकमिंग, जो बड़े लेवल पर हैं, और उसको ये रिलीज होंगे। तो कुछ बता सकते हैं किस मंच पर रिलीज कर रहे हैं आप इन प्रोजेक्ट्स को अपने?
कोशिश तो रहेगी कि कोई प्रभु तो अपने आप ही कोई बड़ा मंच दे देते हैं जहाँ से रिलीज करेंगे। नहीं, और आपका नाम ही अपने आप में बड़ा मंच है, लेकिन फिर भी कहीं कुछ सोचा होगा? देखते हैं कोई अगर बड़ा कार्यक्रम होता है या कुछ भी। देखिए हमारे लिए तो जनता ही सबसे बड़ी है। जो भी एक पब्लिक शो होगा वहाँ से हम उसको लॉन्च करेंगे। और एक ये भी एक खुशखबरी है कि यूट्यूब पे हमारा 1 मिलियन क्रॉस कर गया है, तो गोल्डन बटन सबके प्यार से आ रहा है, तो ये भी एक अचीवमेंट। कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो यूट्यूब पे गोल्डन बटन अचीव करना आज की डेट में बहुत मुश्किल, और मिलने के बाद बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को ये भी बताइए कि बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अभी यूट्यूब पर हिट होने के लिए। जी जी। क्योंकि ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जी, जी। कितने लोगों को कोविड टाइम में बनाया। जी जी। और जो अच्छे कलाकार हैं वो उभर के आते हैं। जी जी। इस मंच ने वो अपॉर्चुनिटी दी है। एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट ये पूछना चाहूँगी कि आपने सफलता यानी कि सक्सेस से पहले की क्या थॉट थी, और सक्सेस के बाद क्या चेंजेस आए आपके लाइफ में, आपके थॉट प्रोसेस में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने दोनों टाइम देख लिया। ये अच्छा एक प्रश्न है ये। मैं मतलब यही कहना चाहूँगा कि देखिए जब आप सक्सेस नहीं होते हैं तो आपकी लाइफ बड़ी मज़ेदार चलती है। मज़ेदार चलती है। मतलब आप खुले हो, मतलब कुछ भी बंदिश नहीं है, सब जिम्मेदारी नहीं है। जी जी। हाँ। लेकिन जब आप सफलता की ओर अग्रसर होते हैं और सफल होते हैं तो आप पे जो है मतलब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। राइट। उस चीज़ को बनाने के लिए, क्योंकि अब आप समाज के अंदर, अब समाज ने एक मोहर लगा दी और ये चीज़ है, उस संस्कृति को, उस परंपरा को फैलाने की हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है। बस मैं यही कहूँगा कि चाहे पहले का पार्ट हो, स्ट्रगल के पहले का या बाद का पार्ट हो, आपको रहना रूट से ही जुड़ के है, उसी जड़ के साथ रहना है और उसी सम्मान के साथ आपको आगे बढ़ना है। और कोशिश करनी है कि आप जो है भगवान का मतलब आदर और सम्मान करते हुए, बड़ों का सम्मान करते हुए बस आगे बढ़ते रहिए। यही तो चेंजेस में बस कुछ इस तरीके की चेंजेस आई, लाइफस्टाइल कुछ बदली? हाँ, लाइफस्टाइल तो बदलेगी। मतलब मंच पे गाने जाते हैं तो लोग आते हैं, मतलब फोटो है, ये है, वो है, और एक सेलिब्रिटी जोन एक रहता है, कुछ क्या है, मतलब जैसे अभी एक अवार्ड छूट गया, अभी दिल्ली रत्न अवार्ड मिला है। हाँ, आपको दिल्ली के वासी हैं तो एक ख्वाब था कि कुछ दिल्ली की मोहर लगे तो दिल्ली रत्न अवार्ड जो है वो जी, आपको एकता मिशन। जी जी जी, एकता मिशन से। तो ये भी एक बड़ा जो है मतलब वो रहा। तो यही है कि बड़े बड़े थोड़े से अवार्ड मिल जाते हैं और थोड़ी सी एक रुतबा बन जाता है। बस वो रुतबा भी वो है कि हम और चीज़ों को मेहनत के साथ आगे बढ़ाएं, और एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है आपके के। जी जी जी। बाकी सोच, बाकी चीज़ सेम रहती है। हाँ, बाकी सब मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ। देखिए पहले हम लोग जब संघर्ष करते थे तो भी नींद हराम थी, और आगे जो है अब ज़्यादा मेहनत इसलिए हुई कि रियाज भी करना है और आगे काम भी करना है पब्लिक के बीच में सब चीज़। अब क्योंकि भारत सरकार के ब्रांड एम्बेसडर है तो उस तरीके के बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। गरीबों के बीच में जाना, क्योंकि हम चाइल्ड राइट एम्बेसडर हैं तो स्कूल्स के लिए काम करना, बच्चों के बीच में जाना। अभी हम लोग रुद्रपुर गए थे। अच्छा। तो वहाँ पर एक लड़कियों का अनाथ आश्रम है, तो बच्चों को मोटिवेट करके आए, उनके साथ गाना गाया, और कोशिश है हमारी कि हम वहाँ से एक दो बच्चियों को गोद भी लें, और ऐसी हमारी परंपरा है, और हम समाज में ऐसी चीज़ों के लिए आगे और काम करें। तो बस इसी सोच के साथ चल रहे हैं। बाकी हम लोग भी मानो हैं जो प्रभु करवाएं। तो मतलब हमारी ऑडियंस के लिए यही है कि आप जब तक सफल नहीं हैं तो जीवन मज़ेदार है, उसको सेलिब्रेट करते हुए चलो, कोशिश करो कि सफलता मिले, मिलने के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। जी जी जी, यही आप कहना चाहेंगे। ओके, अगर संगीत में कोई अपना भविष्य बनाना चाहता है, फ्यूचर बनाना चाहता है, तो ये फील्ड कितना डिफिकल्ट है, कितना मुश्किल है, या कितना आसान है, या कितना कंपटीशन है? क्योंकि आप अपने आप में बड़ा नाम है, साधु बैंड अपने आप में बड़ा नाम है। तो अगर आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे मेरे चैनल के जरिए मेरे ऑडियंस को। एक लाइन याद आ गई अमीर खुसरो साहब की कि बहुत कठिन है डगर पनघट की। तो ये जो है मतलब डगर जो है राह आसान नहीं है, क्योंकि एक कलाकार, गाने बहुत लोग गा रहे हैं, लेकिन सब इसलिए गा रहे हैं कि हम फेमस हो जाएं। मुझे लगता है कि गाना इसलिए गाना चाहिए कि वो आपको पसंद आए, राइट, आप समाज को पसंद आए और आप ईश्वर को पसंद आए। सबसे पहला है कि आपकी संतुष्टि हो। तो आप अच्छा गाएंगे, बस अच्छा गाइए, बाकी उस पर छोड़ दीजिए, मेहनत करिए।
हम लोग क्या है कि मैं यही कहना चाहूँगा 10-10, 12, 15, 16, 18 जितने घंटे कर सकते हैं मेहनत करिए। ये जरूर एक ना एक दिन, क्योंकि जब आपने वो श्लोक पढ़ा ना कर्मण्येवादी का रस्ते, तो वो एक जरूर मतलब एक फल देगा ही। कर्म पे ध्यान दो, फल अपने आप आएगा। बिल्कुल, ईश्वर सुनता है। आप अगर 1 घंटे भी मेहनत कर रहे हैं संगीत में तो 1 घंटे के हिसाब से सुनेगा। अब 10 घंटे तो और मतलब किस दिन क्या हो जाए, लेकिन जब वो हो तो उसमें आपका रियाज, आपकी साधना आड़े ना आए। एग्जैक्टली। जब आपको कोई बड़ा मंच मिले तो आप शान की तरह गा सकें कि नहीं मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। एग्जैक्टली। तो ये मैं यूथ को ये कहूँगा कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, और अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन। क्या बात है, क्या बात है। मतलब ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोगों को ना प्लेटफॉर्म चाहिए। आजकल बहुत से युवा ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, आर्टिस्ट ऐसे हैं, उन्हें लगता है कि हमारे पास प्लेटफॉर्म की कमी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप तैयारी पूरी रखो, प्लेटफॉर्म कभी भी मिल सकता है। तो और देखिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोग बैठे हैं, सोशल मीडिया पे ये सब जाने वाला है। तो सोशल आपका मंच आपके घर है। जब साधो बैंड घर से बन गया, उसको कहीं जाने की जो मुंबई, कलकत्ता, मद्रास कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसको घर से ही कितना दुनिया ने जान लिया। तो सबसे बड़ा मंच तो आप अच्छा रियाज करिए, साधना करिए और अच्छे कंटेंट को डालिए जो फैमिलियर हो, लोग उसको सुन सकें, एक संस्कार और अपनी जो परंपरा है उसको भी दिखाइए। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि सफलता अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। मुझे लगता है आप एक अच्छे मोटिवेशन स्पीकर भी बन सकते हैं। अच्छा। मोटिवेट करते हैं क्योंकि आपकी बातों में दम है। देखिए ऐसा है कि मैं तो अब ज़्यादा मैं सोच रहा हूँ, मेरी खुद भी दिल की ख्वाहिश है कि 3-4 से, क्योंकि हम ना अभी जैसे आपने प्लेटफॉर्म बोला तो हम भी अभी एक मुहिम शुरू कर रहे हैं प्लेटफॉर्म्स की। इसमें कुछ लोग तैयार है आगे। अच्छा। कुछ हम पे प्रेशर भी है कि आप लड़कियों को नहीं लाते, तो अब खुद चाइल्ड राइट तो हम बाल विकासों की तो बात करते, अधिकारों की, तो वो एक लड़कियों का भी कुछ हम मंच प्रदान तो ढूंढने में अभी हम लगेंगे। थोड़ा सा हम और थोड़ा सा अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लें तो इसमें हम और लोगों को लाएंगे जो उनको एक बड़ा मंच मिल सके। बिल्कुल। तो और उस मंच के साथ फिर आप भी बैठेंगे कि देखिए आज एक नया मंच है, साधो के साथ आज मैं हूँ, तो बिल्कुल आप ही रहेंगी। अरे बहुत बड़ी बात है सर मेरे लिए। आप मेरे चैनल पर आए आप, उसके लिए मैं सीरियसली थैंक यू कि आपने अपना टाइम निकाला। अच्छा, थोड़ा सा आइस ब्रेक करते हैं। जी 1-2 मिनट का गेम आपके साथ खेलेंगे। अच्छा। बहुत ही सिंपल है। तो अभी मैं सर के साथ एक गेम खेलूंगी, आइस ब्रेक गेम। इसमें क्या होगा कि मैं इनको कुछ स्टफ दूंगी, ओके, एंड इनको छू के पहचानना है और बताना है कि वो क्या चीज़ है। ठीक है, मैं 3 से 4 सामान दूंगी, 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा इनको गेस करने के लिए। विदिन 3 सेकंड्स आपको गेस करना है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये बेसिकली एक टेस्ट है जो हम अपने हर पॉडकास्ट में करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट माय टीम कि सर की आंखों पे पट्टी बांध दिया जाए। ओके, सो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा फॉर श्योर, राइट? जी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा ना? नहीं बिल्कुल अंधेरा है। ठीक है, तो 3 सेकंड का टाइम मैं दूंगी आपको, ठीक, और 3 सेकंड में आपको वो सामान टच करना और बताना है कि वो क्या है। ये बताइए, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3, टाइम अप। क्या है सर? ये मुझे लग रहा है कोई नहीं बता पाया। स्पीकर टाइप है शायद। हाँ, लेकिन टाइम अप हो गया। ब्लूटूथ स्पीकर। टाइम अप हो गया। चलिए ठीक है, आपने करेक्ट बताया, आंसर करेक्ट है। दूसरा मैं दे रही हूँ, इट्स लिटिल इजी, बहुत ज़्यादा इजी है। आप ध्यान से हाथ को सीधा करिए। क्या है ये बता दीजिए प्लीज। रुद्राक्ष की माला। हाँ करेक्ट। इसको तो आपने 1 सेकंड भी नहीं लगाया। भक्त आदमी आप, वैसे भी राम भक्त हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है अगला। 1 2 3, टाइम अप। बल्ब या क्या है ये? टाइम अप हो गया। क्या है उससे? कोई एंटीक पीस साइड कुछ लग रहा था। हाँ, एंटीक पीस में नाम क्या है उसका, उस यंत्र का नाम? चलिए कोई बात नहीं, अभी थोड़ा बहुत इजी दे रही हूँ मैं, इसका आंसर जरूर आप करेक्ट दे पाएंगे। ये स्पंज बॉल है ये। करेक्ट। तो आपने 1 2, एक और थोड़ा सा और इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी। बताइए क्या है? ये वो है पावर बैंक टाइप समथिंग। पावर बैंक है? हाँ शायद। श्योर हो? वैसे टाइम अप हो गया। हाँ, ठीक है, कुछ ऐसा। अब सर की आंखों की पट्टी खोल दी जाए और देखते हैं सर ने कितने आंसर सही दिए और कितने गलत।
ये आपने करेक्ट दिया, ये करेक्ट दिया आंसर। हाँ, ठीक है, आपने रुद्राक्ष करेक्ट बताया जी। और आपने ये भी करेक्ट बताया था, लेकिन टाइम अप हो गया था, बट फिर भी हम 3 कंसीडर कर लेते हैं। Okay. ये भी आपने कुछ हाँ एंटिक बताया ना, एंटिक बताया था, तो लैम्प है वैसे ये। ठीक है, और आपने इसको बोला था कि पावर बैंक। पावर बैंक है, बट इट्स लाइट। अच्छा, लेकिन वो कुछ ऐसा ही फील ऐसा ही दे रहा है। हमने सोचा था आप इसको फोन बोलेंगे। ठीक, बट आप नहीं, फोन के अंदर वो मुझे, एक मिनट, इसमें ना वो कुछ स्क्रीन टाइप नहीं लगी मुझे, मतलब वो शीशा टाइप या कुछ, वो फोन अलग ही दिख जाता है। हाँ करेक्ट करेक्ट, तो आप समझ गए थे इसका ही। तो बेसिकली आप एक गेम जीत गए। अच्छा, 3 चीज आप करेक्ट बताए हैं 5 में से। मतलब IQ ठीक है मेरा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कैसा लगा गेम? अच्छा था? नाइस नाइस, एंजॉय किया? बिल्कुल। और ये गेम तो अब हम लोग खेलते नहीं है, बच्चे खेलते हैं, लेकिन हमारे IQ के लिए हम तो भूलने लगे ना अब सब चीज़ें, तो अच्छा है, इसके लिए थैंक्स। थैंक यू, थैंक यू। सो अब थैंक यू कि आपने अपना टाइम दिया, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि आप भी वाराणसी से हैं और मैं भी वाराणसी से हूँ, तो एक कनेक्शन और स्ट्रांग हुआ आपके साथ। बहुत कुछ आपसे जानने को मिला, सीखने को मिला। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपकी पूरी टीम को। जी जी, और आपका भी शुक्रिया, और इतने अच्छे इंटरव्यू के लिए, पॉडकास्ट के लिए, तो और ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपकी पूरी टीम को, जो भी इस टीम में जो वही पर्दे के जो है अंदर और बाहर जो पीछे, उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं, और पूरी टीम का। और मैं भी ये कहता हूँ कि आप लोग भी बहुत आगे बढ़ें, उन्नति करें। थैंक यू। और फिर दोबारा हम इस मंच पर आएँ और एक बार पूरी टीम के साथ आएँ और खूब गाए बजाएं। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर कर लीजिए, कुहू एट ज्ञान रिवर, और मेरे शो को जरूर देखते रहिए, क्योंकि अब नए नए गेस्ट इस चैनल पर आते रहेंगे। आप सभी का प्यार बना रहेगा, तो हम मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। एंड दिस होल पॉडकास्ट डिजाइन बाय वन एंड ओनली कलामैक्स स्टूडियो।